श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी जानते हैं नवरात्रि का छठा दिन है माता कात्यायनी का, तो आप सभी को प्रयत्न करना है माता रानी की पूजन सामग्री। यदि आप अपने घर पे पूजन करते हैं तो पूजन में माता रानी को आप भोग स्वरूप में शहद का भोग अवश्य ही लगाएं। चाहे तो आप पान के पत्ते पर शहद रख के भोग लगा दें। पूज्य गुरु जी की ही कथा में यह उपाय बताया गया है। देवी भागवत में से गुरु जी ने यह संवाद लिया है कि माता रानी को शहद का भोग लगाने से हमारे घर से समस्त संकट कष्ट बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी कोई भी बाधा नहीं जिसे माँ कात्यायनी दूर नहीं कर सकती। समस्त संकटों को माँ दूर करती है। माँ अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखती है और माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। तो आप कात्यायनी माँ के समक्ष अपने ही घर में माता रानी की फ़ोटो प्रतिमा विराजित हो, उनके सामने थोड़ा सा शहद का भोग या तो आप कटोरी में रखें या तो आपके पास पान का पत्ता है तो आप पान के पत्ते पे माता रानी को भोग ज़रूर से अर्पित करें। दूसरा, रविवार का दिन है तो रविवार के दिन सूर्य देव की आराधना करने से हमारा भाग्य प्रबल होता है, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। जिनका भी भाग्य साथ नहीं देता है तो सूर्य ग्रह कमज़ोर होने के कारण से भाग्य का साथ हमें नहीं मिलता है। तो आप सभी को जिनका भी भाग्य प्रबल नहीं है, कार्य अटक जाते हैं, किस्मत साथ नहीं देती है, उन लोगों को सूर्य के लोटे में 3 सामग्रियां डालकर जल समर्पित करें तो आपकी सारी कामनाएं सारे कार्य पूर्ण ज़रूर होंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे करना है, कब करना है। तो उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि माता रानी का जयकारे ज़रूर से लगाएं आप कमेंट के द्वारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के द्वारा। और वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करते हैं तभी वीडियो आगे बढ़ता है। तो आप सभी को एक तांबे के जल का कलश ले लेना है, तांबे का ही लेना है। सूर्य देव को जल समर्पित करते समय हमेशा तांबे का कलश ही लें। कलश लेने के पश्चात आपको एक लाल पुष्प उसमें डाल लेना है। चाहे तो आप गुड़हल का ले लें, चाहे तो आप गुलाब का ले लें, ना मिले तो आप पंखड़ी भी ले सकते हैं लाल पुष्प की। लेने के पश्चात एक फूल का पंखड़ी या पुष्प उसमें डाल दीजिए जल के कलश में। फिर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आपको डाल लेना है। गुड़ का टुकड़ा यदि आप ले रहे हैं तो या तो 1 लें, या तो 3 लें, या तो 5 लें, 2 नहीं लेना है आपको। ऐसी संख्या में गिन करके लेना है। चाहे तो आप 1 टुकड़ा डाल दीजिए गुड़ का। उसके बाद आपको 11 मिर्ची के दाने डालने हैं, लाल मिर्च के। यदि लाल मिर्च आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप काली मिर्च के कुछ दाने डाल सकते हैं, अन्यथा आप लाल मिर्च के बीज डाल लीजिए। उसके बाद थोड़े से अक्षत डालने हैं आपको। बस इस लोटे में आपने सामग्रियां डाली हैं, उसको लेकर आपको जहां पर भी सूर्य नारायण भगवान के आपके घर में से दर्शन होते हैं, नहीं होते हैं तो आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में से भी आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। तो सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको अपनी एड़ियों को नहीं उठाना है, पैर पूरा जमा हुआ होना चाहिए ज़मीन से, धरती से। उसके बाद दोनों हाथों को अपने सर से ऊंचा लेकर के जाना है और फिर सूर्य नारायण भगवान की तरफ देखते हुए आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कर प्रभाय नमः मंत्र बोल सकते हैं। पूरा जल समर्पित होने के पश्चात आपको उस लोटे को रख देना है, उस लोटे का प्रयोग नहीं करना है। आप यदि आपके पास एक ही लोटा है तांबे का तो आप पहले पूजन कर लीजिए, भोलेनाथ को जल समर्पित कर दीजिए। जो भी पूजन वगैरह आप घर में करते हैं वह करने के पश्चात आप फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद उस लोटे को वैसे ही आपको रख देना है, उसका अभी इस्तेमाल नहीं करना है, खाली ही रख दीजिए, साफ़ नहीं करना है। दूसरे दिन उसी लोटे में जल भर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित कीजिए। फिर जल समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल ले करके झेल करके आ जाइए और उसका आचमन कीजिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में कोई बीमारी से परेशान है या कोई भी उसको दिक्कत है तो वह दूर होगी इस जल का पान करने से। चाहे तो आप खुशी खुशी भी ऐसे भी आप उस जल का आचमन कर सकते हैं। भोलेनाथ की शिवलिंग के जल का आचमन करने से हमारे वैसे ही अनेकों रोग समाप्त हो जाते हैं। रोग हो या ना हो, कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। छोटे छोटे से उपाय हैं, अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर लिखें।